Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue chapter 1, 3 questions from class 7th English NCERT syllabus semester 1. Hello students, so let's continue our chapter 1, 3 questions. So in the previous video we have done part 1. In this video we'll start from part 2. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. तो यहाँ पे हमने कल पढ़ा था कि जब राजा जो थे वो कुदाल से खुदाई कर रहे थे तो अचानक उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी जो है उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। हमने ये चीज़ वहाँ पर देखी थी। तो यहाँ पे अभी क्या होगा कि जब जो राजा थे वो जो ये 2 क्यारियाँ खोद रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है वो एकदम दौड़ता हुआ उनके पास आया। तो राजा ने मुड़कर देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी ओर भागता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे जो बियर्ड लिखा है, बियर्ड मैन, तो बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी। तो एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। तो उसने क्या किया, अपने हाथों से अपने पेट को एकदम दबा कर रखा था जिसमें से खून बह रहा था। तो जब वह राजा के एकदम पास पहुंचा, वह एकदम बेहोश होकर गिर गया। राजा और सन्यासी ने उस व्यक्ति को उसके कपड़े हटाए तो उसकी क्या देखा, उसके पेट में एक बड़ा सा घाव देखा। तो राजा ने उसका जो घाव था उसको धोया और फिर क्या किया, एक रुमाल से उसको ढक दिया, मतलब अच्छे से उसको रैप कर दिया, उसको अच्छे से बांधा ताकि वहाँ से खून बनना बंद हो जाए। लेकिन जो खून था वो बहता रहा, वो रुका नहीं। तो राजा था वो वापस से उसने जो घाव थी उसकी मरहम पट्टी की और वो तब तक उसका मरहम पट्टी करता रहा, अच्छे से मरहम पट्टी करी जब तक जो खून था वो बहना बंद ना हो जाए। The men felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो उस व्यक्ति की हालत सुधरी और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। तो राजा ने एकदम उसको जो फ्रेश वाटर है वो उसको लाकर उसे दिया पीने के लिए। तो उस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था। सूर्य अस्त का मतलब होता है शाम हो चुकी थी और जो हवा थी उसमें ठंडक आ चुकी थी, जो मौसम था वो काफ़ी ठंडा हो चुका था। तो राजा सन्यासी की मदद से उस जो घायल व्यक्ति को कुटिया के अंदर ले गया था। तो यहाँ वुंडेड का मतलब क्या होता है, घायल। तो उस घायल व्यक्ति को वो कुटिया के अंदर ले गया था और उसको अंदर ले जाके उसको बिस्तर पर लेटा दिया था। तो उस आदमी ने आंखें बंद कर ली और वो शांत हो गया था। राजा भी पैदल चलने और क्यारी खोदने के काम से इतना थक चुका था कि फाइनली क्या हुआ, वो फर्श पर लेटा और पूरी रात वो सोता रहा। और जब वो जागा तो उसे कई मिनट बाद ये याद आया कि वो कहाँ है और बिस्तर पर कौन, जो दाढ़ी वाला इंसान लेटा है वो कौन है। I do not know you and forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो जो वह आदमी था दाढ़ी वाला, उसने कहा मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ़ करिए
बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में उसने राजा से माफ़ी मांगी। तो राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें क्षमा करने का मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है, तो मैं तुम्हें क्यों माफ़ करूं? मतलब तुमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूं। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I know you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place, and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same. So forgive me. तो यहाँ पे ये जो आदमी है वो बोलता है कि उस व्यक्ति की हालत जो थी वो सुधरी नहीं थी, मतलब सुधरी, और उसने कुछ पीने के लिए उससे मांगा तो राजा ने क्या किया, उसको एकदम ठंडा पानी दिया। तो ये सारी चीज़ें उस दाढ़ी वाले आदमी को याद थी। तो उसने कहा कि आप मुझे जानते नहीं हैं, पर मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपका एनिमी हूँ। एनिमी का मतलब शत्रु हूँ, जिसने आपसे बदला लेने की शपथ ली थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु दंड देकर उसकी सारी जो संपदा दी थी वो छीन ली थी। तो यहाँ पे जो सीज्ड वर्ड लिखा है, इसका मतलब है उससे पूरा का पूरा छीन लिया था, उससे जो प्रॉपर्टी थी वो पूरी छीन ली थी। तो मैं जानता था कि आप अकेले ही उस सन्यासी से मिलने गए हैं, और मैंने निश्चय किया था कि जब आप वापस घर लौटेंगे तो मैं आपका काम तमाम कर दूंगा। पर पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं लौटे, तो इस कारण मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला, और मेरी जो भेंट थी वो आपके जो बॉडीगार्ड से थी उससे हो गई, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे उसने घायल कर दिया। तो मैं उससे बचकर भाग रहा था, पर आपने आज मेरे घाव की मरहम पट्टी की है। अगर नहीं की होती तो मैं मर जाता। मैं आपके प्राण लेना चाहता था और आपने मेरी रक्षा की है। तो अब अगर मैं जीवित रहता हूँ तो मैं आपसे फेथफुल यानी कि मैं स्वामी भक्त एकदम सेवक के रूप में आपकी सेवा करता रहूँगा, और मैं अपने बेटों को भी ऐसा ही सिखाऊंगा कि, और उन्हें भी ऑर्डर दूंगा कि वो भी आपकी सेवा करें, और प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इस तरह से जो वो बियर्ड आदमी है वो उसको कहता है। द किंग वॉज हैप्पी to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. तो राजा जो था वो अपने शत्रु से इतनी आसानी से दोस्ती हो जाने पे बहुत ज़्यादा खुश था, और उसे एक मित्र भी मिल चुका था। तो उसने उस व्यक्ति को न केवल माफ़ कर दिया, पर यह भी बोला कि वो अपने नौकरों तथा डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेजेगा, और उसको उसकी जो संपत्ति थी, जो प्रॉपर्टी थी, वो भी वापस कर देगा। ऐसा उसने उसको वचन दिया। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." तो जो घायल व्यक्ति को छोड़कर जो राजा थे वो कुटिया से बाहर निकला, और उसने उस सन्यासी को खोजा कि सन्यासी कहाँ है। तो जाने से पहले उसने एक बार वापस सोचा कि मैं वापस से अपने जो प्रश्न है उसका उत्तर पाने की उसको इच्छा थी। तो उसने क्या देखा, जो सन्यासी हैं वो घुटनों के बल जो क्यारियाँ थी वहाँ पर बैठे हुए थे, जो कि पिछले दिन राजा ने खोदी थी। तो सन्यासी वहाँ पे बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे, बीज डाल रहे थे बोने के लिए। तो राजा जो थे वो सन्यासी के पास गए और उन्होंने कहा कि हे ज्ञानी संत, मैं आपसे अंतिम बार निवेदन कर रहा हूँ कि
कि प्लीज़ कृपया करिए मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? तो जो सन्यासी हैं वो बोलते हैं तुम्हें तो पहले से ही उत्तर मिल चुका है। तो जो सन्यासी थे वो अभी भी ज़मीन पर झुके हुए थे और राजा जो थे वो उनके सामने खड़े थे और उनके सामने वो देख रहे थे कि सन्यासी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो राजा बोले मुझे उत्तर भला कहाँ मिला, आपके कहने का मतलब क्या है, मुझे कहाँ से आंसर मिला, मुझे तो पता ही नहीं चला मुझे कब आंसर मिला है। डू यू सी, रिप्लाइड द hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were dig the pits and I was the most important man and to do me goods as was your important business. Afterwards, when the men ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. तो जो सन्यासी थे वो बोले कि आप देख नहीं रहे हैं, यदि आपने कल मेरी दुर्बलता पर दया नहीं दिखाई होती और मेरी ये जो क्यारियाँ हैं ये नहीं खोदी होती तो यहाँ से आप चले गए होते। फिर उस वक्त जो व्यक्ति है उसने आप पर आक्रमण कर दिया होता, फिर आप यही इच्छा करते कि आप यहीं रहते। तो इस कारण आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वह ये था कि जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे और मैं उस समय पे सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था जब आपने मेरी मदद करी, और यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम था। बाद में जब वो इंसान हमारी ओर भागता हुआ आया तो सबसे इम्पॉर्टेंट समय वही था कि जब आप उस घायल इंसान की मरहम पट्टी कर रहे थे, क्योंकि यदि आपने उसकी मरहम पट्टी ना की होती तो उससे आपकी जो शांति मैत्री है यानी जो पीसफुल एक जो फ्रेंडशिप हुई वो बनाने में आप उससे पहले ही वो इंसान मर गया होता। तो इस कारण वो जो व्यक्ति है वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था और जो काम आपने उसके लिए किया वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम था उस समय पर। Remember, then there is only one time that is important and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. तो याद रखो कि एक ही समय सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और वो है वर्तमान यानी कि प्रेजेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट समय है क्योंकि यही समय है जब आप कुछ कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में अगर आप होते हैं तो आप उस समय कुछ भी कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good because we were sent into this world for the purpose alone. तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट व्यक्ति वो होता है जो आपके साथ एक स्पेशल जो टाइम है, स्पेशल जो मोमेंट है उसमें वो होता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, हम लोग क्या किसी दूसरे व्यक्ति से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम उसी व्यक्ति की सहायता करना है, उसी व्यक्ति की मदद करना होता है, क्योंकि हमें इस संसार में इसी काम के लिए भेजा गया है। सो हियर वी एंड अवर चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ आया, स्टोरी समझ आई। अगर स्टोरी समझ आई, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन और प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरी जो एनर्जी है मुझे बहुत बूस्ट करता है। सो थैंक यू सो मच।